झारखंड को रोशन करने वाला कोयला अपने ही लोगों की जिंदगी क्यों कर रहा है काला। नमस्कार, मेरा नाम है ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हम बात करेंगे झारखंड और कोयला खनन की उच्च जटिल सच्चाई के बारे में, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह कहानी सिर्फ खनिजों का नहीं, बल्कि लोगों के पर्यावरण और भविष्य का भी है। जहां एक तरफ कोयला हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे छुपे और विस्थापन, प्रदूषण और आदिवासी समुदाय का संघर्ष कई पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कोयला खनन और झारखंड में क्या लेकर आया है, तरक्की या तबाही। झारखंड भारत के खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। विशेष रूप से कोयले के भंडार में यह अग्रणी स्थान रखता है। राज्य में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह जैसे क्षेत्र कोयला खनन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से निकलने वाला कोयला देश की बिजली उत्पादन, स्टील इंडस्ट्री और औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। लेकिन इस आर्थिक समृद्धि के पीछे एक गहरी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी चुकाई जा रही है, जिसका बोझ यह है कि आम जनता, विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय झेल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। कोयला खनन के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जाती है। इससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है, जिससे हाथी जैसे जीवों का मानव बस्तियों की ओर आने की घटनाएं बढ़ी है। खनन गतिविधियों के कारण हवा में धूल और जहरीले गैस फैल रही है। कोयले के ट्रक, ब्लास्टिंग और लगातार चल रही मशीनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कोयला खदानों से निकलने वाला अपशिष्ट और रासायनिक तत्व आसपास के नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इसके कारण पीने योग्य पानी की कमी हो गई है और जल से फैलने वाली बीमारियां आम हो गई है। सामाजिक और मानवीय प्रभाव की अगर बात करें तो खनन परियोजना के कारण हजारों परिवारों को अपने घरों से हटाया गया है। जिन जमीनों पर पीढ़ियों से लोग रहते हैं, वे अब खदानों के तब्दील हो गई है। हालांकि सरकार और कंपनियां पुनर्वास का वादा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश लोगों ने पर्याप्त मुआवजा मिला और ना ही बेहतर जीवन की गारंटी। विस्थापन से न केवल लोगों की भौतिक जिंदगी प्रभावित होती है, बल्कि उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव भी टूटते हैं। बहुत से समुदाय अपने परंपरागत पूजा स्थलों, कब्रगाहों और सामाजिक पहचान को भी खो देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी कि आर्थिक स्थिति और रोजगार की हकीकत के बारे में। खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लेकिन इनका स्वरूप सीमित और अस्थायी होता है। ज्यादातर मजदूरों को ठेके पर रखा जाता है, बिना स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या सुरक्षा के। उच्च तकनीकी पदों पर अक्सर बाहरी लोगों की प्राथमिकता मिलती है, जिससे स्थानीय युवाओं को योग्य होने के बावजूद भी अक्सर नहीं मिलते। महिलाओं के विशेष रूप में शोषण का शिकार होती हैं। उन्हें या तो खदान के आसपास छोटे मोटे काम मिलते हैं, या फिर उन्हें परिवार चलाने के लिए अनौपचारिक और असुरक्षित साधनों का निर्भर करना पड़ता है। तो कुल मिला के संबंधित प्रश्न ये हैं कि बहुत ही तकलीफ है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित की समस्याएं, जो कि खनन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी जैसी बीमारियां आम हैं। बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधित रोगों के दर अधिक है। धूल भरी हवा, गंदा पानी और कुपोषण मिलकर स्वास्थ्य संकट को और गहरा करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। अधिकांश खनन क्षेत्र दूर दराज और ग्रामीण है, जहां डॉक्टरों की संख्या सीमित है और दवाई समय पर नहीं पहुंचती हैं। बहुत से लोग इलाज के अभाव में पीड़ा में जीवन गुजारते हैं। हम अगर बात करें नीतिगत चुनौतियों और आगे का रास्ता के बारे में, तो हालांकि सरकार और खनन कंपनियां विकास के नाम पर प्रोजेक्ट तो चलाती हैं, लेकिन सतत विकास की अवधारणा अभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है। पर्यावरणीय मंजूरी को नियमों की कई बार नजरअंदाज किया जाता है। सीएसआर योजनाएं अक्सर केवल दिखावे तक ही सीमित रहती हैं। अगर झारखंड को वाकई में विकास की राह में लाना है, तो खनन गतिविधियों को स्थायी और जनहितकारी बनाना होगा। पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर खनन क्षेत्र में उच्च पदों पर लाया जाना चाहिए। तो कुल मिला के अंतिम संदेश में ये देना चाहता हूं कि कोयला झारखंड की पहचान भी है और चुनौती भी है। यह राज्य देश को ऊर्जा देता है, लेकिन इसके ही लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमें चाहिए कि हम विकास के मॉडल को इंसानियत के चश्मे से देखें, जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे और पर्यावरण के साथ ही संतुलन बनाए रखें। वक्त है कि हम सिर्फ कोयला ही नहीं, इंसानों को भी प्राथमिकता दें। धन्यवाद।